हम सभी की लाइफ में कुछ फैसले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। खास करके जब हम अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैसला होता है जो हमारे पूरे लाइफ को शेप देता है। तो कभी भी कैरियर को चुनने से पहले कई बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन बातों को ध्यान रख के आप अपने कैरियर को चुनेंगे तो आप हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान रहेंगे। तो गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो इंजीनियरिंग किए होंगे और ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद काफ़ी अच्छे खासे पैकेज पे काम करते हैं, इवन भारत में भी, और कुछ लोग तो फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है। जबकि सेम डिग्री लेने के बाद ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करते हैं, जो कि 10-20 हज़ार रुपये पे काम करते हैं। इवन उन्हें जॉब सर्च करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोर्स सभी लोगों ने एक ही किया है, लेकिन एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है कि उनकी कैपेबिलिटी, उनका जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो एक गलत फैसला लेते हैं और जिसके कारण उन्हें इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कैरियर चुनने के पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप कैरियर चुनने जा रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो कैरियर चुनने जा रहे हैं उसमें आपको खुशी कितनी मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि आप कैरियर चुन लें, आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप अपने उस जॉब से खुश नहीं हैं क्योंकि आपने एक गैर जिम्मेदाराना कैरियर चुन लिया है जो कि वास्तव में आपका अपना कैरियर है ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उसमें हैप्पीनेस है, खुशी मिलती है, तो बिल्कुल वो एकदम आपके लिए सही कैरियर है, आप ज़िंदगी भर उसमें खुश रहेंगे। तो अपने हैप्पीनेस को आप ज़्यादा फोकस करिए। दूसरी बात आती है आपके सब्जेक्ट की। अब सपोज़ करिए कि आप जब हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब आपको ये देखना है कि उनमें कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आपकी इच्छा होती है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग बने रहें। सपोज़ करिए कुछ लोग मैथ बहुत पसंद करते होंगे, कुछ लोग साइंस बहुत पसंद करते होंगे, कुछ लोग साइंस में जीव विज्ञान बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, कुछ लोगों को आर्ट के सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं ये सबसे पहले आपको जानना है, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो आप आगे भी उसकी पढ़ाई करके अपने कैरियर को शेप दे सकते हैं, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा और उस सब्जेक्ट से आप बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। सपोज़ करिए अगर आपको मैथ बहुत पसंद है और अगर आपको किसी ने कह दिया नहीं यार इंजीनियरिंग वाला कैरियर सही नहीं है, आप डॉक्टर बनो, और आपने कहा हाँ यार सही है, उसके कहने पर आपने आगे 12th में आपने फिर पीसीबी ले लिया, आगे आपने मेडिकल की पढ़ाई की। यहाँ पर आप किसी के कहने में जा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। सपोज़ करिए अगर बाय द वे आप MBBS वगैरह कर भी लेते हैं तो यहाँ आपके कैरियर के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथ की अच्छी खासी जानकारी है, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, इसके अलावा अगर आपने आर्किटेक्चर में कैरियर बना लिया, तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है और उस क्षेत्र के व्यवसाय में आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दो चीज़ तो कंप्लीट हो गई। अब आपको जो सब्जेक्ट पसंद है और जिसमें आपको खुशी मिलती है उससे रिलेटेड कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से जॉब हैं, आपको इसकी तलाश करनी है। ठीक है, और उनमें से कौन सा जॉब आपको सबसे अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड कोर्स कौन सा है। ठीक है, उन कोर्स के बारे में भी आपको नॉलेज रखनी है। हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपको बताया गया है कि अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, अगर आपने 12th साइंस से किया, आर्ट्स से किया है तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो आप चैनल पर उन वीडियोस को सर्च करके लाभ लीजिए। इवन आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए, जानिए कि एक्चुअल में क्या क्या आपके पास विकल्प है। ठीक है, अगर आप 12th किए हुए हैं PCB से तो आपके पास मेडिकल में जाने का पूरा विकल्प है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या है। अब आपको ये भी पता चल गया कि आपको करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना है, कौन सा जॉब आपको चाहिए। अब इसके लिए फिर आप एक रोड मैप तैयार करिए कि वहाँ, यानी अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से कोर्स आपको करने पड़ेंगे, वहाँ तक जाने के लिए कितने हर्डल आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके रखनी है। ठीक है, और उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे अपना कदम बढ़ाते रहना है।
इवन अगर आप ऐसा एक अच्छा एक्शन प्लान तैयार करते हैं तो यहाँ आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक होता है इस स्टडी, दो प्रकार की होती है, एक होती है लेबर स्टडी और सेकंड होती है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी वाले बहुत कम लेबर करके सफल हो जाते हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक स्मार्ट एक्शन प्लान बनाना है और उसे फॉलो करना है। ठीक है, इस बेसिस पर आप इजीली अपने करियर को बेहतरीन बना सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विस वगैरह में जाना तो आप उसको भी पहले से एक फोकस करिए और उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाइए, गोल के तौर पर उसे एक एक्शन प्लान बना के कंटिन्यू करिए, वहाँ पर भी आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लगभग चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपको अपना कैरियर चुनना है, और कैरियर चुनते समय इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, असफलता के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के, अगर कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।